जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमन का ब्रेन जो होता है यानी मानव मस्तिष्क किस प्रकार का होता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है और वो जो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी को। ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मस्तिष्क जो होता है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। रीज़न ये है कि वो पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को चलाता है और आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आपका ब्रेन ही उससे संचालित करता है। ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन जो होता है, जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, वो उसकी एक संरचना होती है। ठीक है। तो संरचना के आधार पे मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। और ब्रेन की जो रक्षा करता है, ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी करती है। उस हड्डी में के अंदर ही आपका ब्रेन होता है। ठीक है। जैसे आपका ये आपका ब्रेन हो गया, साथ ही इसके ऊपर आप देखेंगे कि क्रेनियम नाम की एक हड्डी है जिसमें 8 जोड़े होते हैं। और उनकी जो जोड़े होते हैं वो रेशेदार जोड़े होते हैं। उसमें 8 हड्डियों के इसका एक समूह होता है। और वो जो समूह होता है वो 8 रेसे जो 8 हड्डियां जो होती हैं, उनके जो जोड़े होते हैं वो रेशेदार जोड़े होते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मली चोट वगैरह लगती हैं तब भी आपका जो है, जो हड्डी है वो ज़्यादा क्रैक नहीं करती है। बहुत ही घातक चोट लगने के कारण ही क्या होती हैं, वो हड्डियां प्रभावित होती हैं। ठीक है। तो आपका जो ब्रेन की रक्षा की अगर हम बात करेंगे तो एक क्रेनियम नाम की हड्डी बनी होती है। और इसमें 8 जोड़ी हड्डियां होती हैं जिसके हम फाइब्रस ज्वाइंट्स कहते हैं, जिसको हम रेशेदार जोड़े बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि ये तो आपकी हड्डी हो गई। मान लीजिए आपके दिमाग में वो हड्डी है और उसके नीचे कुछ नहीं है। आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, अगर उस हड्डी से टच हो रहा है, तो अगर मान लीजिए उस हड्डी पे कोई चोट लगती है तो डायरेक्ट प्रभावित करेगा आपके दिमाग को। ठीक है। तो इसके लिए एक और थैली बनाई जाती है। उस थैली को हम बोलते हैं मेनिनजॉइड थैली बोलते हैं। ठीक है। उस थैली के अंदर आपका दिमाग जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि चोट इतने ज़्यादा लग जाती है जिसकी वजह से आपका जो जो हड्डी होती है वो प्रभावित होती है। साथ में आपकी जो मेनिनजॉइड की जो थैली है, अगर वो प्रभावित हो जाती है तो वहाँ पे आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी कहते हैं। ठीक है। मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी कहते हैं। जब आपके दिमाग में जो चोट लगने के बाद जब आप उस थैली को प्रभावित कर देता है तो वहाँ पे एक मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी का आपको आसार बन जाते हैं। वजन जो होता है आपको 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक आपके दिमाग का वेट होता है, आपके मस्तिष्क का वेट होता है। ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होता है, यानी नर्वस सेल क्या होता है। ठीक है। नर्वस सेल की हम बात करेंगे तो ये जो सेल होता है इसमें कोशिका विभाजन की कोई भी ऐसी इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो दिमाग है, मान लीजिए इसमें कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी नर्वस सिस्टम अगर आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें जो है कोशिका रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती है। जिसकी वजह से इसीलिए कहते हैं कि पुलिस वाले भी कहते हैं कि भैया हाथ गोड़ अगर आपका टूट जाए तो आपका दिमाग सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए बाबू हेलमेट पहन के चलो आप। ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपकी, यहाँ पे जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन हर एक बॉडी में, हर एक कोशिका में क्या होता है, ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से कोशिका का बहुत ज़्यादा जनरेट कर देता है। ठीक है। वो कोशिका को रीजनरेट करता है और कोशिका दोबारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और कभी कभी होता है कि जो सेंट्रोसोम है बहुत ज़्यादा कोशिका का जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर नाम की बीमारी भी हो सकती है आपको। ठीक है। फिर भी इसके बावजूद भी है जो है दिमाग में जो है कैंसर नाम की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारे दिमाग में आपने देखा होगा कि ट्यूमर हो जाते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो सेंट्रोसोम उसमें पाया जाता है। लगभग अगर 90% का हम बात करेंगे तो 90% में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है आपके मस्तिष्क में। बट क्या है कि लगभग 10% के एरिया में आपको सेंट्रोसोम मिलता है। ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है कि कोशिका का जनरेशन जो है रीजनरेट प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको कभी कभी देखा होगा कि वहाँ पे भी मस्तिष्क का एक कैंसर उत्पन्न हो जाता है, कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। कुछ भाग, देखिए कुछ भाग तो आपका तंत्रिका तंत्र से बना होता है, लेकिन कुछ भाग आपका न्यूरॉन गिलियस के नाम से एक कोशिका से बना होता है, जिसमें आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है आपका ट्यूमर, जैसे वहाँ पे जब आपका ज़्यादा ज़्यादा कोशिका का जब जनरेशन हो जाता है तो वहाँ पे ट्यूमर नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब
आदमी को ट्यूमर होता है तभी वो फिनिश हो जाता है, वहाँ पे कैंसर आने के चांस होता नहीं, यानी दिमागी जो कैंसर होता है उसके चांस तो होना ही नहीं है। ट्यूमर तक ही आदमी क्या आते आते होता है, दिमाग वो आदमी मृत्यु के कगार पे पहुंच जाता है। देखिए न्यूरॉन की जो लंबाई होती है उसको साइपस में काउंट करते हैं, साइपस में मापते हैं, इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। एक फिगर भी आपको दिखाया जाता है कि काफ़ी अच्छा सा वो फिगर है, वो फिगर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी ना आपने जाना कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये तंत्रिकाओं तंत्र से मिलकर बने होते हैं। ब्रेन की रक्षा क्रिया नाम की हड्डी में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो आपका दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रेन, ब्रेन के पार्ट क्या होते हैं। देखिए जो आपका मस्तिष्क का, जो मानव मस्तिष्क का दिमाग होता है वो 3 पार्ट में बना जो है कैटेगराइज होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे आपका पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे का मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका मध्य मस्तिष्क यानी बीच का मस्तिष्क। तीसरा जो होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो प्रकार होता है, यानी ब्रेन का जो प्रकार होता है 3 प्रकार होता है। अग्र मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। सेरिब्रम, अब सेरिब्रम क्या होता है, देखिए सेरिब्रम होता है जैसे आपकी सोचने की क्षमता, ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। साथ में आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो फटाफट वो याद हो जाता है, ठीक है। कोई सोच रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है, आप जो चीज़ें करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका सेरिब्रम काम करता है, ठीक है, सेरिब्रम करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बता के चलूँ तो देखिए जिसका सेरिब्रम तेज रहेगा, जिस बच्चे का सेरिब्रम तेज रहता है वो एक ही बार चीज़ को पढ़ेगा और तुरंत उसको या चीज़ें याद हो जाएंगी, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, ठीक है। सेरिब्रम की याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी चीज़ को याद करना, कोई चीज़ पढ़ना या किसी चीज़ का प्लान करना, वो सारा जो है सेरिब्रम करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस की अगर हम बात करेंगे तो जो थैलेमस होता है वो बाहरी वातावरण के बारे में आपको बताता है कि बाहर जो है गर्मी है, बरसात हो रही है, ठंड लग रहा है, ठीक है। तो बाहरी वातावरण को जो कवर करता है उसको थैलेमस कहते हैं। ये आपको थैलेमस बताता है कि आपको किस तरह से बाहरी वातावरण के बारे में आपको जो है ये वातावरण कैसा है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, देखो जो थैलेमस था वो बाहरी वातावरण को बताता था कि बाहर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी जो है ठंड पड़ रही है, लेकिन हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के अंदर चीज़ों को बताता है कि हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आपकी बॉडी का ठंड कितनी लग रही है, ठीक है, पानी की जरूरत कब पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको हाइपोथैलेमस बताता है। तो अग्र मस्तिष्क में आपने देखा कि सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम होता है जैसे आपका दिमाग तेज करना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो सेरिब्रम होती है, उसके बाद थैलेमस है, उसके बाद हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये दिमाग के कुछ पार्ट हैं, ठीक है, मैंने बताया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन का मध्य जो कार्पोरा क्या होता है, सेरिब्रम पेंडिकल क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम क्या होता है, मेडुला क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो काफ़ी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें और भी मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने अभी देखिए ब्रेन के जो है कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा और आप इसको बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।